बिना किसी देरी के आज के इस डीप डाइव में चलते हैं। एक ऐसी स्पाइन चिलिंग कहानी जहां मॉडर्न साइंस और सदियों पुरानी डरावनी लोक कथाएं आपस में वायलेंटली टकराती हैं। बेरमपुर गांव का ये रहस्य इतना गहरा है कि ये वाकई किसी के भी होश उड़ा देगा। इस पूरी मिस्ट्री की शुरुआत होती है एक बेहद खौफनाक अनुभव से। रात का समय था और बेरामपुर गांव का एक लड़का मदन घने जंगल से गुजर रहा था। चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा, और अचानक उस सन्नाटे को चीरते हुए एक अजीब सी चैंटिंग सुनाई देती है। बम बम बाश, बम बम बाश। ये आवाज लगातार करीब आ रही थी। मदन ने डर के मारे खुद को झाड़ियों में छुपाया, और वहां उसने जो 4 आकृतियां देखी ना, उसने उसकी रूह तक कपा दी। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं इस बहरामपुर के श्राप को। गांव की सदियों पुरानी कथाओं के हिसाब से इन आकृतियों को निशर मोलो कहा जाता है। ये 4 बेहद डरावने फिगर्स हैं जो अपने कंधों पर एक ताबूत यानी कॉफिन उठाए चलते हैं। और सबसे खौफनाक बात पता है क्या है? अगर किसी ने इन्हें देख लिया तो उसका जिंदा बचना बिल्कुल नामुमकिन है। ये गांव वालों के लिए कोई बचकानी बेड टाइम स्टोरी नहीं दोस्तों, ये एक जीता जागता खौफ है जिसकी वजह से लोग रात में अपने घरों से निकलने तक से डरते हैं। अब यहां एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट सामने आता है। एक तरफ है बेरामपुर, जहां निशीर मोलो और उनका सुपरनैचुरल खौफ लोगों को घरों में कैद रखता है, और ठीक इसके ऑपोजिट दूसरी तरफ है दिल्ली की एक हाईटेक साइंस लैब। यहां हमारी मेन कैरेक्टर्स मेघना और इशिता अपने प्रोफेसर की स्ट्रिक्ट डेडलाइंस और एक नए एंटीडोट की रिसर्च के प्रेशर में काम कर रही हैं। एक ही दुनिया में एक तरफ एक्सट्रीम अंधविश्वास और खौफ है, तो दूसरी तरफ प्योर साइंस और डेडलाइंस। अब आते हैं इस कहानी के सबसे बड़े रहस्य पर, जिसे मृत्युंजय अमृत कहते हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली की एक मॉडर्न साइंटिस्ट आखिर इस हॉन्टेड गांव तक पहुंची कैसे? असल में मेघना को लगातार कुछ अजीब और डरावने सपने आ रहे थे। उसे बार बार एक 400 साल पुराना घना डार्क फॉरेस्ट दिखता, जहां एक बहुत ही विशालकाय पक्षी उसका पीछा कर रहा होता। और इन सपनों की सबसे विविड डिटेल थी एक खास पेड़ जिससे हरे रंग का कोई मिस्टीरियस लिक्विड लगातार टपक रहा था। ये सिर्फ ऑर्डिनरी सपने नहीं थे, बल्कि किसी आने वाले खतरे का बहुत बड़ा सिग्नल थे। ट्विस्ट तब आता है जब मेघना की कॉलीग इशिता को एक पुरानी फोकलोर की किताब मिलती है, और गेस व्हाट, उसमें एग्जैक्टली उसी पेड़ और उसी ग्रीन लिक्विड का जिक्र था जो मेघना सपनों में देखती थी। किताब में से मृत्युंजय अमृत यानी इमॉर्टल नेक्टर कहा गया था। कहा जाता है कि पूर्णिमा की रात को इस खास पेड़ से ये अमृत टपकता है। एक नए एंटीडोट बनाने के प्रेशर में यही सुपरनैचुरल लिक्विड इन दोनों की इस डेंजरस एक्सपेडिशन का अल्टीमेट साइंटिफिक प्राइज बन जाता है। ये क्लियरली दिखाता है कि कैसे मॉडर्न एम्बिशन के चक्कर में एंशिएंट वार्निंग्स इग्नोर कर दी जाती हैं। अब देखते हैं उनका इस गांव में आना और उसके बाद शुरू हुए अपशकुन। यहां से टाइमलाइन बहुत तेजी से मूव करती है। एक सुबह वो लैब की स्ट्रिक्ट डेडलाइन के प्रेशर में होती हैं, और अगले ही दिन बिना ज्यादा सोचे 5 घंटे की बस जर्नी करके बहरमपुर की बाउंड्री पर खड़ी होती हैं। लेकिन नोटिस करने वाली बात यह है कि जैसे ही वो गांव की सीमा में कदम रखती हैं, मौसम अचानक से पलट जाता है और एक अननेचुरल भयानक आंधी आ जाती है। ऐसा लग रहा था मानो गांव खुद इन आउटसाइडर्स के आने का अग्रेसिवली विरोध कर रहा हो। और सच कहूं तो ये सिर्फ एक नॉर्मल आंधी नहीं थी। एक के बाद एक कई अपशकुन हुए। अचानक तेज डरावनी हवाओं का शोर, सूरज का काले बादलों के पीछे कंप्लीटली छिप जाना, जिसने दिन में ही रात जैसा अंधेरा कर दिया। और सबसे बड़ा रेड फ्लैग, गांव के मंदिर का सालों से जलता आ रहा दिया अचानक मिस्टीरियसली बुझ गया। गांव के पुजारी ने इन ओमेंस को तुरंत समझ लिया था कि डेफिनेटली कुछ बहुत बुरा होने वाला है। इन्हीं अजीब हालातों के बीच मेघना और इशिता गांव के मुखिया से मिलती हैं। वो बहुत स्मार्टली अपनी आने की असली वजह छुपाते हुए एक कवर स्टोरी बनाती हैं कि वो एक एकेडमिक स्टडी के लिए 5 अलग अलग गांवों पर रिसर्च कर रही हैं। मुखिया इजीली उन्हें अपने घर रुकने की इजाजत दे देता है। वहीं उनकी मुलाकात होती है मुखिया के बेटे अनुज से। अनुज शुरू में थोड़ा स्केप्टिकल था कि उसके इस बैकवर्ड गांव में आखिर रिसर्च करने जैसा क्या है, लेकिन आखिरकार वो रात के अंधेरे में उन्हें गांव के पुराने खंडरों में ले जाने के लिए राजी हो ही जाता है। और अब कहानी पहुंचती है अपने सबसे टेंस हिस्से में, उस हॉन्टेड राजमहल में आधी रात को। इन तीनों ने एक बहुत ही हाई रिस्क प्लान बनाया। स्टेप 1, पूरे गांव और मुखिया के सो जाने का वेट करना। स्टेप 2, उस भयानक हाउलिंग स्टॉर्म के बीचों बीच कंप्लीटली छुपते हुए रास्ता तय करना।
और स्टेप 3, राजा सूरजभान के 400 साल पुराने कंप्लीटली रूइन हो चुके राजमहल में एक जाम खिड़की के रास्ते से दबे पांव ब्रेक इन करना। रात के ठीक 12 बजे सांस रोके हुए उन्होंने इस डेयर डेविल प्लान को एग्जीक्यूट कर ही दिया। लेकिन महल के अंदर घुसते ही एक मैसिव ट्विस्ट आता है। मेघना अचानक एक ऐसी बात कहती है जो सबको चौंका देती है। वो कहती है, ऐसा लगता है कि इस राजमहल को मैंने पहले कहीं देखा है। अब बस यहां पर 1 मिनट रुकिए और सोचिए। एक मॉडर्न साइंटिस्ट जो पहली बार इस गांव में आई है, उसका इन 400 साल पुराने खंडरों से क्या कनेक्शन हो सकता है? यहां मेघना के प्रोफेटिक सपने और इस गांव की डार्क रियलिटी आपस में पूरी तरह ब्लर होने लगती हैं। इसके बाद शुरू होता है पूरी कहानी का टेरिफाइंग क्लाइमैक्स, ताबूत का जागना। जिस वक्त मेघना इस महल से अपना मिस्टीरियस कनेक्शन ढूंढ रही थी, ठीक उसी वक्त बाहर गांव में सदियों पुराना वो एंशिएंट कर्स दोबारा जिंदा हो रहा था। इस कॉन्ट्रास्ट को समझिए, बहुत हॉरिफाइंग है। एक तरफ क्लॉस्ट्रोफोबिक महल के अंदर मेघना, इशिता और अनुज को अचानक भारी जूतों की आवाजें और किसी दरवाजे के अनलॉक होने की आवाज आती है, और ठीक उसी वक्त महल के बाहर उस डार्क फॉरेस्ट में जहां से सब शुरू हुआ था, आंधी के बीच वही डेडली आवाज फिर से गूंजने लगती है। बम बम बर्श। निशीर मोलो सालों बाद वापस लौट आए थे। जंगल के बॉर्डर पर बैठे 2 लोकल जुआरी, संपत और कप्ता, इस टेरिफाइंग घटना का पहला शिकार बनते हैं। वो 4 डरावनी आकृतियां एग्जैक्टली उनके सामने आकर रुकती है। हवा का रुख अचानक बदलता है और सबसे हॉरर फिल पल तब आता है जब उनके कंधों पर रखा वो भारी ताबूत फाइनली खुलता है। ताबूत के खुलते ही उन दोनों की चीख इतनी दर्दनाक थी कि उसने उस तूफानी रात में सोए हुए पूरे गांव के दिलों में कंप्लीटली दहशत पैदा कर दी। आखिर उस खुलते हुए ताबूत के अंदर ऐसा क्या था? ये एक्सप्लेनर यहीं पर कुछ बहुत ही प्रोवोक करने वाले सवालों के साथ खत्म होता है। असल में ये निशीर मोलो हैं कौन? उस मृत्युंजय अमृत का असली ओरिजिन और सच क्या है, जिसे ढूंढने ये दोनों साइंटिस्ट यहां आई हैं? और सबसे बड़ा सवाल, मेघना का इस सदियों पुराने गांव और इस एंशिएंट श्राप से आखिर क्या हिडन कनेक्शन है? ये एक ऐसी डीप मिस्ट्री है जो मॉडर्न विज्ञान और पुरानी लोक कथाओं को आपस में जोड़ती है। एक ऐसी मिस्ट्री जो वाकई किसी को भी डीप सोच में डाल सकती है।